बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट। आज हम माइक्रो टीचिंग मेथड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें कुछ हमने स्टेप्स पहले पढ़े थे। आज इसकी में कुछ चीज़ें हम और पढ़ेंगे कि क्या और नए स्टेप्स होने चाहिए। सबसे क्या है कि टीचिंग क्या है, एंड द बेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टीचिंग इज एस्टैब्लिशिंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन टीचर स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। नो डाउट टीचिंग जो है ना वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है, किसका, टीचर का, स्टूडेंट का और सब्जेक्ट का। टीचर नहीं होगा तो टीचिंग क्या होगी, स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएगा किसको, और कंटेंट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो टीचर किस तरीके से जो सब्जेक्ट है यानी कि पढ़ाएगा क्या बेसिकली, जब तक उसके पास कंटेंट नहीं होगा। टीचिंग इज एक्टिविटी ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। कहते हैं टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। तो लर्निंग इज द बेसिक पार्ट। क्या करना है, अफेक्टिवनेस इन द टीचिंग डज नॉट रिलेट टू टीचर एज, सेक्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। कहते टीचिंग अफेक्टिवनेस के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि टीचर की एज क्या है, यानी मेल फीमेल है, उसका टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है। बेसिकली उसकी टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए उसके पास कंटेंट क्या है, उसकी टीचिंग स्किल क्या है, जो कुछ वो पढ़ा रहा है और बेसिकली क्या पढ़ा रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। तो व्हाट इज़ लर्निंग, हाउ लर्निंग हैपन्स, किस तरीके से होती है लर्निंग। नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी, यानी कि लर्निंग के लिए क्या है कि नॉलेज होना चाहिए जो आप बेसिकली स्टडी करते हैं। लर्निंग हैपन्स एंड नॉलेज इज जनरेटेड। कहते हैं लर्निंग तब होती है जब नॉलेज जनरेट होता है। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, आई हियर, मैंने सुना, आई फॉरगेट, मैं भूल गया। यानी कि उन्होंने ये कुछ सेंसेस बताई हैं कि आई हियर, जैसे कि लोग कहते हैं ना बात सुनी वो भूल गई, लेक्चर सुन रहे हैं बड़ी गौर से लेकिन कोई थोड़ी देर बाद उसको कुछ नहीं किया, अब भूल गया। आई सी, आई रिमेंबर, जब वो सामने कोई चीज़ डिस्प्ले में देखते हैं तो वो कहते हैं कि आई सी, आई रिमेंबर, यानी कि ये जब वो चीज़ आंखों से देख लेते हैं वो उसको याद रह जाती है। लेकिन जब आई डू, आई अंडरस्टैंड, जब तक कोई प्रैक्टिकली किसी काम को कर ना ले वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से डेवलप नहीं होती जिस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। वी रिमेंबर, हाउ लर्निंग हैपन्स, कैसे किया हम किस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं। 20% से सिर्फ 20% याद रहता है जब किसी चीज़ को हम जस्ट सुनते हैं। 30% जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो 50% क्या है, ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर, जब हम किसी चीज़ को सुना और उसको देखा। उस 90% क्या है, वी सी हियर एंड डू, यानी कि 90% रिजल्ट तब हमारे पास आते हैं जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं और प्रैक्टिकली उसको करते हैं। फिर 90% लर्निंग जो है ना वो होती है कि लेकिन आप खुद देखें कि जब आप लेक्चर ले रहे हैं, अब क्लास उठ के चले गए हैं, थोड़ी देर बाद आपको भूल जाएगा। जब आपने प्रैक्टिकली अपने लेक्चर मल्टीमीडिया को देखा, पॉइंट्स को याद किया, लिखा, वो आपके पास, जब आपने घर जाके इसकी प्रैक्टिस की तो वो फिर आपके लाइफ टाइम के लिए आपको याद रह जाता है, वो कभी भूलता नहीं। माइक्रो टीचिंग क्या है, डॉक्टर एलन एंड हिज ग्रुप इन्वॉल्व माइक्रो टीचिंग इन 1963 में हुआ था। कहते हैं कि डॉक्टर एलन ने तब जब 1963 में जो टीचिंग माइक्रो टीचिंग थी स्मॉल ग्रुप उसको इन्वॉल्व था। What is micro teaching? Teaching ये small content unit of content of small group of students, यानी कि 6 to 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए और 5 to 10 मिनट्स का स्मॉल टाइम लेक्चर होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, यानी कि स्मॉल स्केल्स पे जो टीचिंग होती है बेसिकली। टू ट्रेन अनएक्सपीरियंस स्टूडेंट टीचर फॉर एक्वायरिंग टीचिंग स्किल्स, ये कहते हैं कि जो अनएक्सपीरियंस होते हैं उससे जो टीचिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव करती है। तो इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचर, जो एक्सपीरियंस टीचर है वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको बेसिकली इम्प्रूव करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, माइक्रो टीचिंग इज स्केल्ड डाउन टीचिंग इन काउंटरिंग क्लास साइज एंड क्लास टाइम। माइक्रो टीचिंग यानी कि जैसे आपने देखा कि उसको क्लास साइज और उस पर टोटली डिपेंड करती है कि क्लास साइज क्या आया, क्लास टाइम क्या आया। Micro teaching is the training techniques which requires student teacher to teach a single concept using specified teaching skills to number of people in short duration of time। यानी कि माइक्रो टीचिंग कहते हैं कि ट्रेनिंग टेक्निक्स है
जिसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर है टू टीच अ सिंगल कंसेप्ट, किसी सिंगल कंसेप्ट के बारे में। जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें स्मॉल लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो बेसिकली होते हैं कि इसमें जो जिसमें टीचर एक स्मॉल टाइम के लिए अपनी टीचिंग स्किल्स है उसको यूज़ करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट स्टूडेंट्स पे अपनी स्किल्स को अप्लाई बेसिकली करता है। हाँ, क्या है स्टेप वन माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, ये टेक 2 आवर्स अ डे, यानी कि ये मे बी मतलब 2 आवर्स के लिए। स्टेप वन क्या, टीच 5 मिनट्स, फीडबैक सेशन 5 मिनट्स, फिर उसके बाद रीप्लान चीज़ को करना 10 मिनट्स, री टीच अनदर ग्रुप 5 मिनट्स, री फीडबैक 5 मिनट्स, टोटल 30 मिनट्स। यानी कि 30 मिनट में उसने 2 ग्रुप्स 10 मिनट्स एक ग्रुप को पढ़ाया, पढ़ाया भी, फीडबैक भी लिया, और उस नए ग्रुप में जाने से पहले उसने नई चीज़ों को रिप्लान किया, और फिर ऐसे ही नए ग्रुप को पढ़ाया भी और फीडबैक भी दिया 10 मिनट्स में। यानी कि इट्स मीन्स कि उसने 30 मिनट्स लिए टोटल अपने 2 ग्रुप्स में अपने जो स्मॉल लेवल की टीचिंग मेथड है उसको अप्लाई करने की। माइक्रो टीचिंग साइकिल हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें क्या है, यानी कि ये जो क्लासरूम टीचिंग है बेसिकली क्लासरूम टीचिंग इस पर फोकस होती है। प्लानिंग माइक्रो लेसन, यानी कि सबसे पहले तो पढ़ाना क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रेडी करें, माइक्रो जो प्लानिंग करें सबसे पहले, प्लानिंग करने के बाद उसको टीच करें, यानी कि प्लान कर लिया क्लास में जाके वो अपनी टीचिंग स्किल्स को अप्लाई करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, कौन से इंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ कर रहा है, इम्प्लीमेंट स्किल यानी कि अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर उसके एक दरमियान में एक रीप्लान के लिए इसके पास 10 मिनट्स होंगे कि वो जो अपनी नई चीज़ें उसको रीप्लान कर रहा है। उसके बाद रीटीच यानी कि दोबारा नए ग्रुप पे जाके नई चीज़ों को टीच कर रहा है, उनका जो फीडबैक है वो ले रहा है। फिर इसी तरीके से क्लासरूम टीचिंग में आ गया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये देखें पूरा फीडबैक है जो उसके पास 30 मिनट है, 10 उसने एक ग्रुप अप्लाई किए हैं, 10 उसने एक ग्रुप अप्लाई किए हैं, और दरमियान में 10 मिनट्स में ना वो उसने अपनी चीज़ों को रीप्लान। कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग, यानी कि माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या फ़र्क है। क्लासरूम क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 to 60 स्टूडेंट्स, नो डाउट जो ट्रेडिशनल क्लास होती है बेसिकली वो 40 to 60 स्टूडेंट्स पे बेस करती है। क्लास कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 10 स्टूडेंट्स, जो क्लास कंसिस्ट करती है वो 6 to 10 स्टूडेंट्स के ऊपर बेसिकली। इसमें जो 6 to 10 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बस। इसमें क्या है कि इसमें 40 to 45 मिनट्स है ज़्यादा। इसमें जो टीचर प्रैक्टिस सेवरल स्किल्स एट अ टाइम, इसमें जो टीचर है वो डिफरेंट स्किल्स जो है ना एक टाइम यूज़ कर सकता है। तो इसमें माइक्रो टीचिंग में टीचर टेक्स आप वन स्किल एट अ वन टाइम, क्योंकि इसमें उसके पास ज़्यादा टाइम होता है तो वो ज़्यादा जो टीचिंग स्किल्स हैं उसको अप्लाई कर सकता है। और माइक्रो टीचिंग में ज़ाहिर है बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स होंगे, तो 5 to 10 मिनट्स में वो जस्ट अपना एक ही जो टीचिंग स्टाइल है मोस्टली उसको ही अप्लाई करेगा। इसका ड्यूरेशन 40 to 5, ट्रेडिशनल क्लास टीचिंग में 40 to 45 मिनट्स ड्यूरेशन होता है, और वहाँ 5 to 7 मिनट्स यानी 5 to 10 मिनट्स ऑलमोस्ट उसका ड्यूरेशन टाइम होता है। इमीडिएट फीडबैक इज नॉट अवेलेबल, इसमें यानी कि इमीडिएट फीडबैक नहीं लिया जाता, देयर इज द इमीडिएट फीडबैक, इसमें जो है ना इमीडिएट फीडबैक वो लेना होता है उसी टाइम, यानी कि उसका जो फीडबैक है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या आया, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन, इसमें दायरा पूरे क्लास है 40 to 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें फुली कंट्रोल भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें टीचिंग इज़ द कैरिड आउट अंडर कंट्रोल सिचुएशन, बिकॉज इसमें 6 to 10 स्टूडेंट होंगे तो उसको कंट्रोल करना, उसमें कम्युनिकेशन करना बड़ा ईजी होगा। द रोल ऑफ द सुपरवाइजर इज़ वेरी नॉट क्लियर, इसमें मतलब कि इतना रोल क्लियर नहीं है ट्रेडिशनल क्लास में। और माइक्रो टीचिंग में वो कहते हैं कि इसमें जो सुपरवाइजर इज स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टू इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल, इसमें वो अपनी जो टीचिंग स्किल है उसको फुली इम्प्रूव करता है। पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन नॉट बी स्टडीड, पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन जो है ना वो स्टडी फुली स्टडी नहीं है। पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली, इसमें जो है ना वो इतना ज़ाहिरा क्लियर नहीं होता टोटली ट्रेडिशनल में। और माइक्रो टीचिंग में एक शॉर्ट टर्म्स के लिए क्लास होती है, शॉर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए इसको भी पैटर्न स्टडी फुली ऑब्जेक्टिवली बेस्ड होता है।
स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है? Introduction skills, skill of programming questions, skills of explaining, skills of stimulating variation, blackboard writing, skill of achieving closures. Introduction skill, establishing report with the learners, linking with the past experience, link between introduction and main points, parts, use of appropriate device, techniques like listening, example, etc. यानी कि जो सबसे पहले बेसिक है वो इंट्रोडक्शन स्किल बहुत ज़रूरी होती है। इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले बच्चों से प्रीवियस नॉलेज और जो न्यू नॉलेज है उसके बारे में डिस्कस करता है कि वो क्या बेसिकली है। इंट्रोडक्शन जो इसका मेन पार्ट है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसको वो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के थ्रू भी नई चीज़ों के साथ रख सकता है। स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो है ना कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन इसको डिटेल्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉबिंग क्वेश्चन आर दोज which help the people to think in depth about the various aspects of the problem. प्रॉबिंग क्वेश्चन ये होते हैं कि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है, वो कैसे इन डेप्थ चीज़ों के बारे में, वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में उसको थिंक करके उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बाय आस्किंग सच क्वेश्चन अगेन द टीचर मेक द पीपल मोर थाटफुल, यानी कि इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है इससे जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो नई चीज़ों के बारे में जब थिंक करेंगे, नई चीज़ों के बारे में लर्न करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। इनेबल द पीपल्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट डीपली, इसमें स्टूडेंट को कहते हैं इस काबिल जरूर बना दिया जाता है कि वो नई चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करें। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, देखिए स्किल्स ये है कि इट इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ टीचर डिस्क्राइब लॉजिकली हाउ व्हाई एंड व्हाट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी देखिए हर लेक्चर में ये ज़रूरी होता है कि एक टीचर जो है ना वो जब भी अपना कोई कॉन्टेक्ट रेडी करे तो वो उसका जवाब दे हाउ व्हाई एंड व्हाट, यानी क्यों, कैसे, क्यों, क्या, ये तमाम चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर होने चाहिए। और अगर स्टूडेंट इसको लॉजिकली क्वेश्चन करते हैं तो इससे वो उनकी जो थॉट ब्रिंगिंग की जो उसकी वेरिएशन वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्टूडेंट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थिंक भी करते हैं और टीचर को चाहिए कि इन तमाम कंसेप्ट के साथ वो क्लियरली क्लास में जाए। क्या इन स्मॉल लैंग्वेज, इन जो टीचिंग है स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या है, इसमें ये है कि जो टीचर है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करे, शुड नॉट बी गिवन इन द शेप ऑफ एन एडवाइस, शुड बी इन अ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में होनी चाहिए, शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एक्सपीरियंस एंड मेंटल लेवल ऑफ द पीपल, बिल्कुल टीचिंग मेथड वही इफेक्टिव होता है जो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट की एज के बारे में, उनके एक्सपीरियंस और उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो। अब ये नहीं है कि फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है तो हम अब उनको 9th-10th के बारे में चीज़ों को बारे में बता रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये उनकी एक मेंटल एज भी नहीं है, इतनी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतनी उनकी लर्निंग एबिलिटी की कैपेसिटी भी नहीं होती कि हम इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से होना चाहिए। टीचिंग अफेक्टिवनेस की जो सबसे मेन पार्ट है वो ये मेरे आई थिंक सो ये होना चाहिए कि एक टीचर को पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट है किस लेवल के, या मैं पढ़ा किस लेवल का, मैं बीएस को पढ़ा रहा हूँ तो उनको बेसिक्स मैंने कैसे पढ़ाने, अगर मैं एमटेक को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कैसे उनको थ्योरेटिकल बताना, और जब मैं पीएचडी को पढ़ा रहा हूँ कैसे थ्योरेटिकल्स के साथ साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे मैंने एक्सप्लेन करना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर। स्टिमुलस क्रिएशन क्या है, टीचर मूवमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि टीचर की क्लास में कैसी मूवमेंट है, वो कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर्स के जो गेस्चर्स हैं वो कैसे हैं, जो पढ़ा रहा है तो कैसे, जो उसके एक्सप्रेशन है वो कैसे हो रहे हैं, चेंज इन वॉइस, यानी कि वॉइस की जो टीचर वो किस हद तक उसकी कम्युनिकेशन क्या है, फोकसिंग कितना वो अपने लेक्चर के पे कितना फोकस है, आई बाई शाइन कर रहा है या वो फोकस लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, चेंज इन द इंटरेक्शन पैटर्न, यानी कि बाज़ का स्टूडेंट जो है ना वो एक ही टोन के साथ थोड़ा सा यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो कैसे इंटरेक्शन करता है, पैटर्न में चेंज कैसे करता है, उसके बाद पुशिंग कैसे करता है, स्टूडेंट फिजिकली पार्टिसिपेशन, यानी कि स्टूडेंट को अपनी क्लास के अंदर किस तरीके से किस हद तक इन्वॉल्व करता है। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ब्लैक बोर्ड राइटिंग, legibility on size and alignment, highlight main points, utilization of the shape, blackboard summary, correctness, opposition of the teacher and content with the people, यानी कि कहते हैं कि ये एक स्किल है ब्लैक बोर्ड पे राइट करने के लिए। देखिए जब आप
आपने अभी पहले देखा था कि जब आप सुनते हैं तो आप उससे जस्ट 20% करते हैं। जब आप किसी चीज़ को राइट करते हैं फिर आप कुछ करते हैं तो आप उससे 50% करते हैं। जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो 90% आप करते हैं। तो एक टीचर जब क्लास में जाते हैं तो अपने उसको चाहिए कि जो उसके बेसिकली मेन पॉइंट्स हैं वो उनको डिस्कस करें डिटेल्स के साथ, कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो उसने लिखे हैं, उसको समरी के स्टूडेंट के साथ पेश किया है, उसको जो राइटिंग स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए कि स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड करें। उसमें जो अच्छी स्किल ये भी है कि ज़ाहिर है जब स्टूडेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग उनका व्यूज़ अच्छे होंगे तो फिर वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ब्लैक बोर्ड राइटिंग के बारे में ये देखें कि कैसे हाईलाइट कैसे करना है, कैसे समरी को एक्सप्लेन कर रहा है, अब मेन पॉइंट्स को कैसे डिस्कस करना है, आप वन बाय वन कैसे चीज़ों को थॉरोली लेके चलते हैं। यानी कि ये जो राइटिंग स्किल है ना ये टीचिंग में बहुत इफेक्टिवनेस, किसी लेक्चर की इफेक्टिवनेस यही होती है कि आप जो मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। जब राइट करके डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट उससे ज़्यादा करेंगे। स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बाय द टीचर वेयर द कंसोलिडेशंस ऑफ मेजर पॉइंट कवर्ड ड्यूरिंग द लेसन। यानी कि जो जब टीचर जो है ना ड्यूरिंग लेसन में क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लेयर के लिए। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बाय द टीचर टू पीपल ऑफ थिंकिंग द प्रेजेंट नॉलेज द पास्ट नॉलेज। जब भी क्वेश्चन होते हैं तो फिर वो ये उनके लिए स्टूडेंट के लिए भी होती है। अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो स्टूडेंट जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ उसके न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ लर्न करता है। Opportunities provided by the teacher to the pupil for applying the knowledge gained during the lesson to new situation. अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है टीचर के कैसे वो जो न्यू नॉलेज अप्लाई जो करता है, न्यू नॉलेज को जो नए नॉलेज उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे गेन करेंगे ड्यूरिंग द लेसन, यानी कि नई सिचुएशन में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये भी एक बेसिक फीडबैक इन माइक्रो टीचिंग में आपने देखा भी है कि उसकी एडवांटेज भी ये है कि उसको फिलिप और जो उसके ऊपर एक तो हेल्पफुल होता है इन्फॉर्मेशन को और क्रिटिसिज्म को टू गिविंग समवन टू से व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव अ परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एक्सेट्रा। यानी कि ये सबसे ज़्यादा होता है फीडबैक जब आप लेते हैं तो पता चल जाता है किसी हद तक स्टूडेंट ने के लिए ये हेल्पफुल रहा है कि उन्होंने इससे इंफॉर्मेशन को गेन किया, क्या क्रिटिसिज्म हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो सक्सेस ऑफ माइक्रो टीचिंग डिपेंड ऑन द फीडबैक। जो माइक्रो टीचिंग की कहते हैं जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो यही है कि वो फीडबैक पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इट इज़ यूज इन वेरियस फॉर्म इन केस ऑफ माइक्रो टीचिंग बाय द सुपरवाइजर वीडियो टेप टू कहते हैं ये ज़्यादा उस सूरत में भी फॉर्म में ज़्यादातर यूज होती है कि जिसमें आपको टीचिंग जो है ना वो वीडियो टेप्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, टीवीज़ के थ्रू, यानी कि उसके थ्रू सोर्सेज के थ्रू भी आप उसका ले सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इट फोकस ऑन शेपिंग एंड डेवलपिंग अ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल एंड एलिमिनेटिंग एरर्स। इट एनेबल्स अंडरस्टैंड ऑफ बिहेवियर इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम टीचिंग। यानी कि ये जो बिहेवियर है उसके लिए क्लासरूम टीचिंग में को समझने की क्लासरूम टीचिंग में जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं स्टूडेंट का बिहेवियर जो है ना 5 to 10 मिनट्स आपको पता है कि स्टूडेंट का लिसनिंग लेवल क्या है। 5 to 10 मिनट्स में आप उसकी जो बिहेवियर है उसको भी जज करें। इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर टीचर। बेशक ये टीचर्स का भी और स्टूडेंट का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। It is a message of continuous training for both beginners and for senior teachers। यानी कि इसमें जो ट्रेनिंग का सेशन जो होता है जो बिगिनर्स हैं जो सीनियर सेशंस हैं उनके लिए ये कॉन्टीन्यूस ड्रिल है। यानी कि देखें जब ट्रेनिंग की ज़रूरत हर लेवल पे ही होती है, बेशक वो इंडक्शन में हो या बेशक वो प्री सर्विस में हो, इन सर्विस में हो। इट प्रोवाइड द एक्सपर्ट सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कहते हैं ये एक बेहतरीन सुपरविजन भी और एक अच्छा जो फीडबैक है वो भी प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट एंड सूटेबल ट्रेन टीचर्स एजुकेटर्स। इसके बाद क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें टाइम बहुत कम होता है। तो इतने टाइम में सब कुछ फीडबैक लेना, एक्सप्लेन करना, टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना थोड़ा सा टफ होता है। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग न्यू टीचिंग प्रैक्टिसेस इज लिमिटेड। कहते हैं नई टीचिंग में जो माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिसेस है ना वो इतनी लिमिटेड है, ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं है। इट टेंड टू रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर। कहता है कि इसमें जो ना टीचर्स की क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि 5 to 10 मिनट्स एक टीचर की कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने लेक्चर्स को कवर कर सके।
तो इसमें जो टीचर की क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है। इट कैन कैरी आउट सक्सेसफुली इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ओनली। कहते हैं कि ये सिर्फ तभी सक्सेसफुल है अगर उसमें किसी भी सिचुएशन को फुली